भैया निफ्टी जिस तरह से आज लुढ़का है, गिरा है, बड़ा दिल ख़राब हो गया। अब तो निफ्टी को हौसला देना हम सबका काम है, क्योंकि निफ्टी को ऊपर लेके जाना है। और आज सबको पहले आगे बढ़ने से पहले गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपका मोटा और तगड़ा मुनाफा कराए, आज जिस तरह से डराया उससे डबल ट्रिपल मुनाफा कराए। मेरी आप लोगों के लिए यही शुभकामनाएं है। और अब हमें निफ्टी को सहारा देना है, निफ्टी को इनकरेज करना है कि ऊपर भागे। तो इसके लिए मुझे एक ही पंक्ति याद आ रही है कि गाना याद आ रहा है, वो कहते हैं गिर जाना नहीं ओ निफ्टी तू हार के, हिम्मत कर ओ निफ्टी मिलेंगे 26,000 पे। ओ निफ्टी ओ निफ्टी ओ निफ्टी ओ निफ्टी। तो भैया निफ्टी को हारना नहीं है, हिम्मत नहीं छोड़नी है। हिम्मत करेगा तो 26,000 पे ज़रूर मिलेंगे। प्रभु की लीला है। मैं तो कहता हूँ प्रभु चमत्कार करेंगे गणेश चतुर्थी के पीरियड के दौरान ही। कहते हैं गणेश जी के विसर्जन के आसपास आप देखेंगे बाजार 26,000 पे जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। पर देखिए सब गणेश जी पे भी डिपेंड करता है। उनका मन नहीं होगा तो मेरे लगने से क्या होगा। बाकी मुझे तो यही लग रहा है प्रभु जो है हमारी लीला पार कराएंगे, नैया पार कराएंगे और अपनी लीला हमको दिखाएंगे। भाई आपका क्या विचार है? आप भी तो अपनी राय दीजिए, फटाफट कमेंट में लिख दीजिए। डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? अब सब कहेंगे सर आप बताओ आप कैसे हो? भाई बेहाल हैं। आज जो बाज़ार गिरा 300 पॉइंट से ज़्यादा ही गिरावट, हालत ख़राब, कैश नेगेटिव, दे पैसे पे पैसा बाबा, दे पैसे पे पैसा। करीबन मैंने शाम तक 34-35 पैसे डाल दिए। अभी भी हो सकता है बैलेंस नेगेटिव हो, क्योंकि वो कई बार ज़ीरो धा पे ठीक से बैलेंस दिखाता नहीं है ना, कि वो दिखाता है कि पॉजिटिव हो गया पर अगले दिन नेगेटिव निकलाता है। पर एनीवे थोड़ा सा नेगेटिव भी होगा तो काफ़ी तो मैंने डाल दिया। क्या बोलें यार, बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस जैसा हो गया। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार ढीले थे, हमारे बाजार स्ट्रॉन्ग थे। अब वो कुछ आज खबर ये थी कि FPI के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई है कुछ, कि उनको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा उनके फंड्स का सोर्स या क्या। तो उसमें माना जा रहा है कि बेनामी पैसा नहीं लग पाएगा, जिसके चलते हर एक को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, जिसके चलते बाज़ार ने इसको नेगेटिव लिया और बाज़ार में भयंकर गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट जो है बहुत ख़तरनाक है। सारे टेक्निकल्स वीक हो गए हैं। जो कल तक टेक्निकल स्ट्रॉन्ग थे सब की बत्ती लग गई है। ऑल टेक्निकल्स आर वीक। अब बाज़ार यहाँ से और 400-500 पॉइंट गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब कल भी मैं कह रहा था मुझे लग रहा है शायद तेज़ी आएगी, तो कल तो बिल्कुल मेरी जो फीलिंग थी वो बेकार हो गई। तो अब इस बाज़ार में एक ख़ास बात है भाई साहब, बस ये कि आदमी को एक्सपेक्ट फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, हर बार मैं यही देखता हूँ, जैसी एडवांस टैक्स की डेट नज़दीक आती है कांड हो जाते हैं। अब 15 सितंबर आ रही है, कांड हो गया। अब जो पैसे एडवांस टैक्स के लिए रखे थे वो पैसे अब एडवांस टैक्स जमा कराएं या पोजीशनें संभालें। ये मैंने देखा हर बार। ऑपरेटर जो है, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, जहाँ 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, इसके आसपास ऑपरेटर एक बारी पंगा जरूर लेता है, कि उसको पता है कि आदमी की पोजीशन टाइट होगी, इसकी ले लो, बैंड बजा दो। तो ये जो है ना ऑपरेटर की आदत जो है, बड़ा
अपॉर्चुनिस्ट होता है ऑपरेटर। तो ये जो है ना बहुत गलत है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, ऑपरेटर को भी सोचना चाहिए कि हम लोग भी इंसान हैं, फंस जाते हैं तो दिक्कत आती है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ आज क्या कैंडल बनी, आप देखिए। अब ये कैंडल थोड़ी है, अब आप यहाँ जितनी आपको कैंडलें दिख रही हैं, आपको वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैंडल, अगर विक भी जोड़ लो, एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है, बस ये दो कैंडलें छोड़ दो, इनके अलावा आपको बस बहुत लंबे पीरियड का डाटा है। सबसे बड़ी कैंडल आज की कैंडल की बुराइयां सुनिए क्या है, कमियां सुनिए क्या है, गड़बड़ियां सुनिए क्या है। एक, इसने मिडल बोलिंजर बैंड को टच किया। अभी भी सुपर ट्रेंड तो है, लेकिन अगर बाजार इस तरह गिरा तो मंडे को सुपर ट्रेंड जो है ये बुलिश वाला, हरा वाला लाल हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। तो अब एक झटका अगर वो मंडे को देता है तो लोगों के तोते उड़ जाएंगे। यहाँ देखिए आप बुलिश क्रॉसओवर की समाप्ति नज़र आ रही है। RSI बिल्कुल ढल गया है, 70 के लपेटे में आ गया था, 52 पे आ गया। बाजार काफ़ी 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 कमज़ोर कर दिया है, हल्का कर दिया है, बैंड बजा दी। अब आप अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स के पहले मार्केट मूड देखिए। मार्केट मूड में भारी गिरावट है, यानी फियर बढ़ता जा रहा है। जो फियर कहते हैं ना, मैंने कहा था रिसेंट हाइस पे आ गया था 48 पे, आज धड़ाम से 40 पर आ गया। यानी यहाँ देखिए कितने समय से 40 के ऊपर चल रहा था, पर आज 40 का लेवल ऑलमोस्ट उसने पकड़ लिया। तो कहते हैं ना भैया तू मुक्का मार, बंद है दिल का हाल। तो भैया दिल का हाल पूरी तरह से बंद हो चुका है, मामला ख़राब है। अब अगर आप यहाँ देखोगे अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स, तो आपको डॉलर कमज़ोर दिख रहा है। ज़्यादा डॉलर कमज़ोर होना भी ठीक नहीं है। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड गिरी है, रुपया कमज़ोर है, डॉलर महंगा है। बस ये एक नेगेटिव है, इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले कमज़ोर है, बाकी सब फेवरेबल। उसमें भी आप सिल्वर लाइनिंग देख सकते हो, एक बार ये 84 के पार चला गया था, हालांकि 84 पे ही खड़ा हुआ है, तो ये कमज़ोरी तो है ही। आज FIs ने दबा के ना, कहते हैं ना आपकी भाषा में, कर दिया उसने काम। 620 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवा ली। DIs ने बड़ी ज़बरदस्त खरीदारी करी, 2121 करोड़ की। कुल मिला के 1500 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी है, फिर भी बाजार गिरा। क्यों? क्योंकि HNI इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर की लगी हुई थी लंका। वो डरा हुआ था, उसने दबा के माल बेचा। और हमारे ऑपरेटर ने मजे से स्टॉक फ्यूचर्स की ढेर बिकवाली करी, इंडेक्स फ्यूचर की ढेर बिकवाली करी, और वन ऑफ द हाईएस्ट बिकवाली एक दिन की 1100 करोड़, 11,000, सो नहीं भाई साहब, 11,000 करोड़ की बिकवाली कर डाली और सबकी लंका लगा डाली। अब इंडेक्स फ्यूचर तो ठीक ठाक है, स्टॉक फ्यूचर में बहुत हल्का हो गया ऑपरेटर। FIs जो है स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी हल्के हो गए। देखिए 56.51 आपको बहुत दिन से नज़र ही नहीं आएगा। देखिए ये लोअर भी डालती रहती है उन्होंने, क्या लोअर वाले लेवल्स भी ले लेती है ना, जो लोएस्ट होते हैं। ये तो फरवरी का लोएस्ट ही है, फरवरी के बाद का ऐसे ही है, यानी फरवरी के बाद का लोएस्ट है स्टॉक में, फ्यूचर्स में लॉन्ग। तो पर्टिकुलर तरह के इन्होंने फ्यूचर बहुत बेचे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मज़ेदार, सुनना ध्यान से। देखो ऐसा नहीं इन्होंने फ्यूचर में खरीदारी नहीं की, खरीदारी भी की है, बिकवाली भी की है। अब इन्होंने बढ़िया जो अच्छे रेट पे उपलब्ध होंगे उनको तो खरीद लिया, जो महंगे रेट पे उनको बेच दिया। यानी इस तरह की ये गेम बनाते हैं। अब सारे इंडाइसेस गिरे हुए थे और इंडिया विक्स एक बार ही बहुत ज़्यादा चढ़ गया, 7% और 15, सवा 15 पहुँच गया। सारे इंडेक्स में कंपटीशन था कौन ज़्यादा गिरेगा, और पहला इनाम जाता है मिड कैप 50 को, 1.25% गिरा। दूसरा इनाम जाता है मिड कैप 100 को, 1.5-2% के नीचे गिरा। तीसरा इनाम जाता है, नहीं पहला इनाम 2 को जाता है, निफ्टी बैंक को भी जाता है भाई, निफ्टी बैंक छूट गया था। दूसरा इनाम, पहला इनाम तो गिरने में 2 जनों ने शेयर किया, मिड कैप 50, निफ्टी बैंक। दूसरा इनाम आपका मिड कैप 100, वैसे तो तीसरा हो गया ये। उसके बाद सारे यार 1% से ऊपर गिरे हुए हैं। और अगर आप देखोगे ना ध्यान से, सबसे कम निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप 50 और निफ्टी 50 गिरा, बाकी सब ज़्यादा गिरे। सिर्फ 7 शेयर चढ़े हुए थे, 43 शेयर गिरे हुए थे। कल 25,145 की क्लोजिंग, गैप डाउन ओपनिंग होगी 25,093 पे, लगभग 150 पॉइंट्स के करीब की गिरावट। पीक बनाया 25,000 का, 168 फिर धड़ाम से गिरा, फिर वहीं बनाता रहा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट हो गया, देखिए
यार ये एरो नहीं बनती, पता नहीं चली, रोज बनाता हूँ मैं, अभी लगा रहता हूँ। खींच के पीछे करना, नहीं बनी एरो। मैडम मेरी कॉलर ठीक कर लो, कॉलर खराब हो गया, ठीक कर दे। क्या यार ये मज़ा ही नहीं आ रहा यार, एरो एरो तो बननी चाहिए ना। चलो सीधी लाइन बन गई, वो भी बहुत, थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो है। तो देखो ओवरऑल डाउन ट्रेंड रहा, लेकिन शुरू में बड़ी भारी गिरावट थी, उसके बाद गिरावट थोड़ी नॉर्मलाइज हो गई। बॉटम आखिरी क्षणों में 24,801 का बनाया और उसके आसपास ही 24,852 पर लगभग 300 पॉइंट की गिरावट और 1.16% गिरकर बंद हुई। ये 7 शेयर थे जो चढ़े हुए थे, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, JSW स्टील, डिवीज लैब, LTI माइंट्री, हीरो मोटर कॉर्प और HUL। बाकी सब की लंका लगी हुई थी। SBI आज सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था। इसके ना ब्रोकरेज रिव्यूज़ भी ख़राब आए हैं, थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रिडिक्शन आ गया इसका। फिर BPCL, ICICI बैंक, NTPC, HCL टेक, रिलायंस, ITC सब में भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये तो हमने बात डिस्कस कर ली है। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस बिल्कुल बदल गया। 26,000 पे कल तक मैक्सिमम पेन था, अब वो 25,000 पे चला गया, बिल्कुल चेंज्ड है। पुट राइटर्स जो 25,000 पे बैठे हुए थे सबसे हाईएस्ट, अब वो 24,000 पे। कॉल राइटर्स अभी भी 26,000 पे, पर कॉल राइटर्स ही 25,200 पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। 25,200 सेकेंड हाईएस्ट बन गया है मैक्सिमम पेन। तो ओवरऑल बाजार में कमजोरी के संकेत ऑप्शन चेन एनालिसिस पे भी नजर आ रहे हैं। मंथली वाला वहीं अडिग खड़ा, कोई खास परिवर्तन नहीं। यानी मंथली पे लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, सारा गेम जो है वीकली पे हुआ है। ये अच्छी बात है। मंथली देखो PCR भी हायर साइड पे ही है, और वीकली तो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है, ओवरसोल्ड है। अब मंडे और गिर जाए उसके बाद रिकवरी माननी चाहिए, मेरे हिसाब से ओवरसोल्ड है। अब एक शेयर बढ़ा हुआ था, 11 शेयर गिरे हुए थे निफ्टी बैंक के अंदर। 51,453 पर कल बंद हुआ था, 51,200, लगभग 250 पॉइंट गिरकर शुरू में 51,380 का यहाँ पीक, और उसके बाद सारा वक्त फॉल। सारा वक्त फॉल, और यहां एक बड़ी मेजर डिपली, इस पोर्शन पे देखेंगे आप, मेजर डिपली। मेजर डिप, इस पोर्शन एरो आ गया आपको, देखो मैंने एरो बना दिए। मैं हिम्मत नहीं हारता, ऑपरेटर के आगे भी टिका रहता हूँ या एरो के आगे भी टिका हो। और 50,447 का बॉटम बनाया यहाँ पर इस लेवल। फिर हल्का सा चढ़ा, 50,576 पे बंद हुआ, नाक कटा दी, नाक 900 पॉइंट गिरकर लोगों के कपड़े सपड़े सब फाड़ दिए। 2.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। और एक AU स्मॉल फाइनेंस था जो बड़ा बैंक बनने की कोशिश में लगा हुआ चढ़ा हुआ था, बाकी सब गिरे हुए थे। ये तो भलाओ HDFC बैंक का जो हल्का गिरा हुआ था, अगर ये गिर जाता 2-1% तो बाजार नंगा हो जाता। SBI सबसे ज़्यादा गिरा था, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, PNB। कल मैंने बंधन बैंक की कॉल बेची थी, मैं बड़ा दुखी हो रहा था यार, कॉल बेच दी सस्ती। वो साला आज उस कॉल में प्रॉफिट था, गिरी है बैंक बहुत ज़्यादा। तो ये जो जब काम प्रभु करा दें, अच्छा प्रभु पर विश्वास रखो। इट इज़ नॉट बिटवीन मी एंड ऑपरेटर, ये तो मेरा और प्रभु का मामला है, प्रभु ही बचाएंगे। इट इज़ बिटवीन ऑपरेटर एंड प्रभु, क्योंकि हमारे साथ तो प्रभु खड़े हैं। कहते ना महाभारत में कौरवों ने किसके साथ युद्ध लड़ा था, कमेंट में लिखिए। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे पांडवों के साथ, नहीं, कौरवों ने युद्ध लड़ा था कृष्ण जी के साथ, इसलिए हार गए उन्होंने दिमाग नहीं लगाया कि कृष्ण जी के साथ भगवान, कौरवों पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे। तो हमने तो भगवान कृष्ण को, प्रभु को अपना बस सारथी मान लिया है, तो अब ऑपरेटर की लड़ाई उसी के साथ है। भैया हम तो जैसे भगवान कहेगा करते रहेंगे। तो उम्मीद है इस कठिन स्थिति से भी हम उबर आएंगे। पूरा प्रभु में विश्वास है, प्रभु की लीला पर हमारी आस टिकी हुई है। निफ्टी बैंक ने तो आज हद कर दी, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे, तो वाट लगा दी है, वाट। और ये देखिए आपका 43.79, और यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर खत्म। और सबसे गंदी गंदी बातें सुनो, पहली क्या है, एक तो इसका पहली सुपर ट्रेंड चल रहा है बियरिश, दूसरा 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, यानी शॉर्ट टर्म इसका जो मूवमेंट है वीक हो गया।
बोलिंजर बैंड के नीचे बड़ी डिसिसिव क्लोजिंग दी है, तो बहुत ज़्यादा खराब हो गया। यानी ये जो इसने पूरी की पूरी बनाई थी ना रेल, वो सारी की सारी एक दिन में ही उतर गई। एक दिन में सारी की सारी रेल उसकी बर्बाद हो गई। कितनी बड़ी रेल है, इतनी बड़ी कैंडल आप देखो, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ ये 2 कैंडलें हैं। अब इसमें एक पॉजिटिविटी भी है, ये कैंडल इस कैंडल से मिलती जुलती, उसके बाद तेजी शुरू हो गई थी। ये कैंडल इस कैंडल से मिलती जुलती, उसके बाद फिर तेजी शुरू हो गई थी। अब एक आध दिन की गिरावट के बाद तेज होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी यार बाजार में देखो यहाँ कितनी बढ़िया मूवमेंट दी थी, मैं देखो कितनी बढ़िया मूवमेंट दी थी। आज मैंने एरो बनाना सीख ही लिया है। उसके बाद बाजार जो है सारा मामला उसने खराब कर दिया। यहां से फिर गिरा, ये आज सारे एरो आ रहे हैं, तो फिर गिर गया। तो देखिए बाजार ने कितना मतलब धोखा किया, बैंड बजा दिया। तो ये भी हमने सारा समझ लिया। अब आ जाइए इस पे। बच्चे कह रहे यार सर को चिंता नहीं होती है, इतने सारे पैसे अकाउंट में डाले, 4-5 दिन पहले 30 पैसे का प्रॉफिट था मेरी ओपन पोजीशन में, आज 30 पैसे का नुकसान है और सर को एरो उड़ाने की लगी हुई है। ठीक है यार, देखो जिस हारे का सहारा बाबा शाम हमारा, तो हम तो प्रभु के साथ हैं, प्रभु पे आस लगाए बैठे हैं। जो प्रभु ने करना है वो करेंगे, हमें बचाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा चिंता मैं करता नहीं। हालांकि देखो सेटबैक मुझे भी होता है डर मुझे भी लगता है, फिर प्रभु को याद करके मैं शांत हो जाता हूँ। यार अपना तो प्रभु ही है, कहते ना हमारा तो कौन है, प्रभु है सिर्फ। अच्छा पीसीआर देखो भैया बिल्कुल ओवर सोल्ड, वीकली वाला तो कहते हैं ना एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड है, और मंथली वाला जो है वीक है। अब मैंने आज ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस ही किया, हालांकि सौदे बड़े काटे हैं और बहुत सारे ट्रेड लिए। देखो ये मैंने आपको ट्रेड लिखे हैं यहाँ पर ये हो सकता है कई सारे मिस हो गए, कई लॉट्स हो। जैसे मान लो मैंने 5 लॉट में एक साथ काम किया तो मैं उसको एक गिनता हूँ। जैसे मैंने कोई कॉल काट दी टाटा मोटर की, एक ही ट्रेड के अंदर 18 लॉट की, उसमें ये एक में है, ये तो बहुत ज़्यादा काम किया। 6 फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी, 5 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ, 1 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ, 4 एग्रेसिव पुट, 3 एग्रेसिव कॉल, 14 सेफ पुट और 5 स्टॉक्स में कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। मेरे को आज मारा किसने, एक मारा आइडिया ने, एक मारा टाटा मोटर ने, एक मारा रिलायंस ने। इन्होंने मेरे ऐसे कपड़े फाड़े हैं, ऐसे कपड़े फाड़े हैं, ऐसे डंडे बरसाए हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। टाटा केमिकल की कॉल मैंने आज कॉल स्क्वायर ऑफ कर ली, मैंने कहा इसमें प्रॉफिट हो रहा है, निकल जाओ। टाटा मोटर की देखिए मैंने कितना बड़ा लॉट स्क्वायर ऑफ किया, इसमें एक बड़ा प्रॉफिट है। मैडम तालियां बजा रही हैं, भाई जब गिर गया तो लगेगा क्यों स्क्वायर ऑफ किया। एसबीआई कार्ड के ना मेरे पास बहुत सारे फीचर थे, एक फीचर आज और काट दिया, 2 काटे हैं एक्चुअली, नहीं इसमें एक आया, मैंने 2 काटे हैं, तो नेट में थोड़ा प्रॉफिट आ गया होगा। एक मैंने काटा था 792 पे, हाँ एक मैंने काटा है 792 पे और एक काटा है 810 पे, 2 काटे हैं, ठीक है। तो ये जो लॉट है 56 हो गया ना, 5 लॉट है तो 2/7 इसका प्रॉफिट आएगा। और इसके साथ साथ जो मैंने ये वाला लॉट काटा उसके साथ मैंने एक कॉल भी स्क्वायर ऑफ कर दी 750 की, तो उसमें मुझे नुकसान हो गया थोड़ा सा, ठीक है। फिर कॉनकोर की मैंने पुट स्क्वायर कॉल स्क्वायर ऑफ करी, प्रॉफिट हो गया। अब आईडीएफसी फर्स्ट की कॉल स्क्वायर ऑफ करी, प्रॉफिट हो गया। अब रिलायंस के मेरे पास थे 11 लॉट, 10 लॉट मैंने रोल ओवर किए, एक रह गया तो वो कर नहीं पाया मैं, इसमें मुझे इतना लॉस है, तो ये मैं मंडे को रोल ओवर कर दूंगा। तो भैया ये हालत है। तो सारा जितना मैंने आज प्रॉफिट कमाया वो रिलायंस ने लगभग चूस लिया, थोड़ा सा ही प्रॉफिट बचा हुआ। तो ये थी आज की सारी कहानी। देखो बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, प्रभु को जब आदमी अच्छे वक्त में प्रभु को याद करता है तो प्रभु बुरे वक्त में हमारा सहारा बनता है। हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। तो भैया अब प्रभु जो है, तो प्रभु सभी होते हैं, सब भगवान ही आ जाते हैं उसके अंदर। महावीर जी आ गए, ऋषभ जी आ गए, कृष्ण जी आ गए, राम जी आ गए, खाटू श्याम जी आ गए, सभी आ गए। अब सभी का साथ, सभी शिव जी आ गए, नारायण आ गए, सब आ गए। अब यही सब बचाएंगे।
अब बुरा वक्त खत्म हो गया, मुझे लगता है एक आध दिन और चलेगा, उसके बाद फिर अच्छे वक्त का श्री गणेश हो जाएगा। वैसे भी आजकल गणेश चतुर्थी चल रही है, मैं कहना भूल गया, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत के पहले दिन बाजार को मारा है, अब गणेश बाबा जो है इस बाजार को ऊपर ले जाए जाएंगे। तो तू पालनहारे वाली बात है, अब तो बाबूजी जो है यही हमें आगे लेके जाएंगे। तो ये है सारी कहानी। भाई आप भी अगर सीखना चाहें, देखें मैं कैसे फंसता हूँ, कैसे निकलता हूँ, कैसे, मैं टिप कोई नहीं देता बाय से, कोई पूछ ले कहता हूँ भाई अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो, ना ही करो तो अच्छा। अगर आप सीखना चाहें वाकई तो मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं व्हाट्सएप पे 70 11 330 077 70 11 323 077 में मेरी टीम को कॉल करिए। यूट्यूब के मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी बन सकते हैं, और भाई डीमैट अकाउंट तो खुलवा लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।